अगला क्वेश्चन हमारा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 if x is less than equal to 3, if x is greater than 3, is continuous at x is equal to 3. अब बात समझो आपकी क्या क्वेश्चन है, आपकी टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है। देखो सारा टाइप हमने क्वेश्चंस का कवर कर लिया है, ये लास्ट टाइप है जिसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमको ए बी की वैल्यू फाइंड करने को बोल देगा, ए बी में रिलेशन पूछ देगा। इसमें पता है क्या पूछा है तुमसे, इसमें पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं तुम्हारे फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, या तुम्हारा बन जाता है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, या तुमसे लैम्डा पूछ लेगा, या तुमसे म्यू पूछ लेगा, कोई भी एक अननोन टर्म्स तुमसे पूछ लेगा, बट कंडीशन दे देगा कि भैया उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तुमको खुद ही बता देगा। तो करना क्या, कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा दो और वो वैल्यू निकाल लो। अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन तुम्हारा एक एफ ऑफ एक्स क्या है, सीधे अपना पहला काम क्या है, एफ ऑफ एक्स लिखो, ए एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, बी एक्स प्लस 3। ये दो चीज है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये जी ऑफ एक्स गिवन है। अब बोल रहा है फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए, आपको मैंने फिर से बोला है क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 3 एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट x गोज टू 3 g ऑफ x, ये होना चाहिए। तो चलो करते हैं, लिमिट x गोज टू 3 एफ ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x गोज टू 3 g ऑफ x। तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 3 एफ ऑफ x हमारा क्या है, ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 3 g ऑफ x क्या है, bx प्लस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, लिमिट x गोज टू 3 ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 3 bx प्लस 3। इधर आओ, लिमिट, अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, वहां पुट कर दो 3b प्लस 3 आ जाएगा ये। बस अब इसको इधर ले आओ, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, 3 कॉमन ले लिया, a माइनस b इज इक्वल टू 2, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। ये आपका रिलेशन बन गया a और b में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया है, आपकी यहाँ पे बोला, खुद ही उसने बोल दिया है कि भैया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो सीधे ये वाली कंडीशन लगा दो। अब की तुमको यहाँ पे a और b का वैल्यू नहीं पूछा है आपसे, आपसे रिलेशन पूछा है, तो आपने रिलेशन बता दिया, ये आपकी रिलेशन है। ठीक है, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा। लैम्डा आपसे पूछा है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर x लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन 0, फंक्शन जो है तुम्हारा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है आपकी। तो ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे आपकी लैम्डा की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में स्टेप वाइज फंक्शन क्या दिया है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करें, चलो फिर से वही काम, f ऑफ x क्या है,
लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जी ऑफ एक्स क्या है 4x प्लस 1। सीधे काम करो, लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 g ऑफ x, लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x क्या है लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 4x प्लस 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, 0 इंटू लैम्डा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे 1, तो यहाँ तो लैम्डा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। समझ में आ रही है बात? यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा पूरा का पूरा टर्म 0 बन गया, तो कोई वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसी में अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए चेक करो इफ इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो हमने चेक किया व्हेन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो हमें क्या कंक्लूजन निकला, हमारा ये कंक्लूजन निकला कि x इक्वल टू 0 पे लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक बात है। अब x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं। अगर हम x इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 1 लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड बी इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1 4x प्लस 1। अब 1 वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो 1 माइनस 2, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करो 4 प्लस 1 5, तो लैम्डा ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू -5। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, लैम्डा की वैल्यू -5 आ गई है। तो मतलब कि जब x इक्वल टू 0 पे पूछा जाए तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, जब x इक्वल टू 1 पे पूछा जाए तो जब लैम्डा की वैल्यू -5 यहाँ पुट कर दोगे तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इतनी कहानी अब तक जो हमने करी है ये सारी की सारी कंटिन्यूटी की थी। ठीक है, हमने कंटिन्यूटी पढ़ा, कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी के ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उसके, और क्या अप्रोच है उसको सॉल्व करने का।